गुड मॉर्निंग क्लास। आज का आपका टॉपिक है ट्रांसमिशन टू सेकेंडरी होस्ट। जो टीनिया सोलिया है वो सेकेंडरी होस्ट में कैसे ट्रांसमिशन होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन दे डिसइंटीग्रेटेड द ऑन्कोस्पेयर्स आर ईटन अप बाय द पिग्स। जब पिग्स ऑन्कोस्पेयर के रूप में उस टीनिया सोलियम को ईट कर लेता है विद ह्यूमन फेसेज ड्यू टू देयर कोप्रोफेगस हैबिट। अपनी कोप्रोफेगस हैबिट के कारण जब वो ह्यूमन के फेसेस को ईट करता है, उसकी हैबिट है बेटा, उसकी आदत है कि वो ह्यूमन के फेसेस को खाए। तो इस हैबिट के दौरान जब भी वो इसको उनको फोर्स स्पेयर को ईट करता है तब क्या होता है, ड्यू टू देयर कोप्रोफेगस हैबिट आफ्टर रीचिंग इन द स्टोमच ऑफ ए पिग। जब ये स्टोमच के पेट में जाता है, ठीक है, द आउटर सेल मेम्ब्रेन अराउंड द हेक्साकैंथ आर डिजोल्व। जो हेक्साकैंथ, मान लीजिए हेक्साकैंथ है, इसके बाहर एक आउटर लेयर बन रही है, तो ये आउटर लेयर क्या हो रही है, ये डिजोल्व हो जा रही है और डिजोल्व होकर क्या बन जा रहा है, हेक्साकैंथ रह जा रहा है सिर्फ। ठीक है, आगे क्या है, एंड समटाइम्स, कुछ समय क्या होता है, कुछ क्या होता है कि डॉग्स, कैमल, मंकीज आर आल्सो इफेक्टेड बाय दोज ऑन्कोस्पेयर्स। वो इस ऑन्कोस्पेयर से इफेक्टेड हो सकते हैं ये सब। द हेक्साकैंथ नाउ स्टार्ट क्लीवेज। अब इसमें विभाजन होना शुरू होगा, ठीक है, थ्रो इंटेस्टाइनल वॉल विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ यूनिसेलुलर पेनिट्रेशन ग्लैंड। ठीक है, अब इस क्या होगा बेटा, इसके अंदर क्लीवेज होना शुरू होगा। वो कहाँ पर होगा, वो इंटेस्टाइन वाल से जब होगा, हेल्प उससे क्या होगा, पेयर ऑफ यूनिसेलुलर पेनिट्रेशन ग्लैंड विच फाउंड इन बिटवीन द हुक्स। हुक्स के बीच में एक ग्लैंड होगी, ठीक है, ठीक, तो उससे क्या होगा आपका, यहाँ इसे एक बार फिर से दोबारा देखें जरा। द हेक्साकैंथ नाउ स्टार्ट क्लीवेज। यहाँ पर हेक्साकैंथ में क्लीवेज होना शुरू होगा थ्रू इंटेस्टाइनल वाल, इंटेस्टाइनल वाल के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ अ पेयर, किसकी सहायता से, एक पेयर यूनिसेलुलर पेनिट्रेशन ग्लैंड, एक पेयर यूनिसेलुलर पेनिट्रेशन ग्लैंड होगी विच फाउंड इन बिटवीन, जो कहाँ पाई जाती है, हुक के बीच में पाई जाती है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस द हेक्साकैंथ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। ये वी बनेगा बेटा, वैन वाली वेसल्स, BESSELS, ब्लड वेसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब वो आंत के इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, एंड पासेज थ्रू द हार्ट, अब वो उसके हार्ट से जाएगा जो उसका सेकेंडरी होस्ट है, एंड फाइनली कम्स इनटू लाई कम्स टू लाई इन द स्टेटेड मसल्स। अब वो स्टेटेड मसल में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास दो तरह की मसल्स होती हैं, स्टेटेड मसल और अनस्टेटेड मसल्स। ठीक, चलिए फिर क्या होगा, इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट में, बट दे मोस्टली सेटल्ड इन द मसल्स ऑफ टंग। मगर मोस्ट ऑफ द ये कहाँ पर रहता है, उसके टंग में रहता है। ठीक, नेक में रहता है, हार्ट में रहता है, शोल्डर में रहता है। कहने का मतलब क्या है कि ये टंग भी हो सकता है, ये नेक भी हो सकता है, ये हार्ट भी हो सकता है, ये शोल्डर भी हो सकता है। ये डेट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आफ्टर रीचिंग इन द मसल्स दे लूज देयर हुक्स। ये अपने हुक्स को छोड़ देता है, ढीले कर देता है, इंक्रीज इन साइज एंड एक्वायर द फ्लूइड फील्ड। अब ये क्या होगा, इसे फ्लूइड चाहिए, ये फ्लूइड से भर जाएगा विद द सेंट्रल कैविटी। इसकी जो सेंट्रल कैविटी होगी, मान लो यहाँ पर कोई सेंट्रल कैविटी होगी इसकी हेक्साकैंथ के, वो क्या होगी, फ्लूइड से भर जाएगी। देन दे बिकम सिस्टीसेराई, सिस्टी CYSTICERCI, सिस्टीसेराई, और क्या है ये, और ब्लैडर वर्म्स। अब ये किसकी तरह बन जाएगा बेटा, सिस्टीसेराई या ब्लैडर वर्म्स के रूप में ये बन जाएगा। नाउ द ब्लैडर वर्म्स ऑफ टीनिया सोलियम इज कॉल्ड सिस्टीसर्कस।
ठीक है। सिस्टीसर्कस क्या है? सेलुलोज, सिस्टीसर्कस सेलुलोज, सेलुलोजोई, CELLULOSAE। ये मुझे देखना पड़ेगा एक बार, मुझे यहाँ पर बेटा एक बार इसको किताब में से एक बार जरूर स्पेलिंग्स को सही कर लेना। बच्चे कई बार गलत लिख लेते हैं बोलने के बाद में, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, क्योंकि इसके जो लार्वा है इनके या वो भी है, इस चीज़ को आप यूज कर लेंगे। नाउ दीज ब्लैडर बम आर प्रेजेंट इन पिग्स फ्लैश। अब क्या होगा बेटा, जब इसके शोल्डर में होगा, हार्ट में होगा, जगह जगह होगा ये, तो उसके फ्लैश में भी ये मिक्स हो जाएगा एंड स्प्रेड थ्रू पिग्स फ्लैश टू अदर। अब जो लोग पिग्स का फ्लैश खाते हैं ये उनके अंदर पहुंचना स्वाभाविक है। अब जरूरी नहीं है कि पिग्स का फ्लैश खाने से ही ये पहुंचेगा। अगर जो लोग क्या कहते हैं, अगर इनमें से भी किसी चीज़ का फ्लैश खा रहे हैं, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो कैमल हो, ऊँट हो, मंकी हो, ये सब भी उनके अंदर इनके थ्रू भी वो पहुंचने के चांसेस हैं, क्योंकि ये भी उसके सेकेंडरी होस्ट की तरह यूज हो रहे हैं। नाउ अगला क्या है? सिस्टीसर्कस और ब्लैडर बम। सिस्टीसर्कस और ब्लैडर बम क्या है, इसके बारे में देखते हैं बेटा। सिस्टीसर्कस और ब्लैडर बम क्या है? इट इज द लार्वा स्टेज ऑफ टीनिया विच हैज बीन फॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ हेक्साकैंथ। जो ये लार्वा है ये किसके ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ हेक्साकैंथ का मॉडिफाइड रूप है। कौन सा? हेक्साकैंथ का मॉडिफाइड रूप ब्लैडर बम। ठीक है। नाउ आगे देखें, ट्रांसमिशन टू प्राइमरी होस्ट। अब ये प्राइमरी होस्ट में कैसे ट्रांसफर होता है? मैन इज द मेन और प्राइमरी होस्ट ऑफ द टीनिया विच द होस्ट व्हेन द होस्ट ingest raw और improperly cook pig flesh। जब भी पोर्क, इसके पिग के फ्लैश को हम पोर्क बोलते हैं बेटा, जब भी ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन उसको पोर्क को खाएगा, इसके फ्लैश को खाएगा पिग के, जो कि क्या होगा, या तो कच्चा होगा या फिर इम्प्रॉपरली कुक होगा, तब ये ट्रांसफ़र होना स्वाभाविक है। कंटेनिंग सिस्टीसर्कस और ब्लैडर बम एज ए लार्वल फॉर्म। तो इसे आप लार्वल फॉर्म कर लेना, LARVA, लार्वर की जगह आप यहाँ पर लार्वल फॉर्म कर लेना, LARVAL, लार्वल फॉर्म। ओके, लार्वल कर लेना, इसको लार्वल स्टेज कर लेना। ठीक, पेज नंबर 31, इसके बाद पेज नंबर 32। ठीक बेटा, पेज नंबर 32 पर आते हैं। आफ्टर रीचिंग इन द मैन दीज बिकम एक्टिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ये मैन के इंटेस्टाइन में एक्टिव हो जाएगा उसके हाथ में। एंड इवेजिनेटेड स्कोलैक्स ऑफ ब्लैडर बर्म। ठीक है, और क्या होगा ये, जब ये उसकी आंत में जाके बाद में क्या होगा, इवेजिनेटेड स्कोलैक्स और ब्लैडर बर्म। आपको पता है कि इसके ये जो इस तरह से क्या होता है, हमने शुरू में देखा था, एक इस तरह की आकृति हो जाती है इसमें, तो ये स्कोलैक्स का फॉर्म करना शुरू हो जाएगा, इवन इसमें होने शुरू हो जाएंगे, ये स्कोलैक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये स्कोलैक्स है इसका, टीनिया सोलियम का। ठीक है, यहाँ निकलना शुरू हो जाएगा उस बर्म में से, जो कि ये आपको ब्लैडर बर्म कह रहे हैं। स्कोलैक्स ऑफ ब्लैडर बर्म अटैच टू द इंटेस्टाइनल वाल, और ये इंटेस्टाइनल वाल से चिपक जाएगा उस ब्लैडर बर्म उसकी सहायता से, आपके स्कोलैक्स की सहायता से, जिसमें शक्कर होते हैं। ठीक है, वाल ऑफ मैन, ये जो स्कोलैक्स बन जाएगा उससे ये आराम से अटैच हो जाएगा। नाउ इट टेक्स 10 to 12 weeks टू प्रोकोलस टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एडल्ट टीनिया। ये इस स्टेज से इसे 10 से 12 हफ्ते लगते हैं एक एडल्ट टीनिया बनने में, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर 800 to 900 प्रोग्लेटिड्स होते हैं। ठीक है, 800 to 900 पूरे एडल्ट को बनने के लिए, जो कि 2 से 3 मीटर का होता है, और उसे बनने के लिए 8 to 900 प्रोग्लेटिड होते हैं। ठीक, 10 फॉर्म स्टार्ट प्रोवाइडिंग ग्रेविड प्रोग्लेटिड। अब इसमें जो नैक बनने के बाद प्रोग्लेटिड बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, विद ऑनकोफोर्स विद इन 8 to 10 weeks, 8 से 10 हफ्तों में ये पूरी प्रोसेस होनी शुरू हो जाएगी। ओके, आगे देखें बेटा, इसमें फ्लो चार्ट दे रखा है, इसका कंप्लीट फ्लो चार्ट दे रखा है कि इसकी लाइफ हिस्ट्री का टीनिया क्या है। अगर सबसे पहले देखें हम,
तो अडल्ट टेप वर्म इन ह्यूमन गट फर्टिलाइज एग मैच्योर प्रोगेटेड एग कैप्सूल इन गैब्रेज प्रोगेटेड ऑनकोस्पेयर इन गैब्रेज प्रोगेटेड। इतनी फॉर्मेशन के बाद में फिर क्या होगा, गैब्रेज प्रोगेटेड और ऑनकोस्पेयर्स इन ह्यूमन फीसेज। अब ये किस में आ जाएगा, ह्यूमन फीसेज के अंदर आ जाएगा। इतनी प्रोसेस जो हम आपको पहले ही बता चुके थे, अभी पढ़ाई है मैंने आपको पीछे भी, ठीक। अब क्या है, ये ह्यूमन के फीसेज में आ गया तो इसे ये आउट होगा, ह्यूमन के फीसेज से बॉडी से बाहर पहुंच जाएगा, ठीक। नाउ इस ऑनकोस्फीयर इन द गट ऑफ पिग, पिग इसको फीसेस को खाएगा तो इसके गट में पहुंच जाएगा इसके। अब पिग के क्या होगा, हेक्साकैंथ में जाएगा, हेक्साकैंथ के फॉर्म में इन द गट, हेक्साकैंथ के फॉर्म में गट में जाएगा। हेक्साकैंथ क्या होगी, हेक्साकैंथ इन द इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएगा हेक्साकैंथ जो है। अब ब्लड वेसल से क्या होगा, ये हार्ट के अंदर पहुंच जाएगा हेक्साकैंथ, जिसके ऊपर आपको पता ही है कि यहाँ पर से इसके ऊपर जो बाल होती है वो गल हट जाती है, ठीक। अब क्या होगा, ये हेक्साकैंथ इन द मसल्स, मसल्स में पहुंचेगा हार्ट के बाद में, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा, ये ब्लैडर बम इज द इन द स्टेटेड मसल्स। अब ये इस मसल्स से बाद में स्टेटेड मसल्स में पहुंच जाएगा। अब ये क्या होगा, मीजली पोर्क, जो पोर्क है ह्यूमन खाएगा उसको, ठीक है, मीजली पोर्क में। फिर क्या होगा, ब्लैडर वर्म इन द गट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्लैडर वर्म ह्यूमन बॉडी के गट में आएगा। जब पता है आपको इंटेस्टाइन में आने के बाद में ये उससे चिपक जाता है, अपने हुक को ढीले कर देता है। अब फिर ये क्या होगा, एडल्ट टेप वर्म इन द ह्यूमन गट, और ये फिर से ह्यूमन गट के अंदर पहुंच जाएगा। तो बेटा ये प्रोसेस इसकी कंप्लीट हो गई है। तो अगला टॉपिक को हम कल पढ़ाएंगे। ओके, नाउ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, नाउ रेस्ट योर क्लास बेटा।